चलो बाबू छोड़ो, चले आप थोड़ा इसको देख रहा है इसीलिए दे देते हैं कि अपना देख लेगा, कभी अति हो जाएगा इसीलिए, समझ गया इस पे। ठीक है, अल्लाह नहीं करो। ठीक है, चलो हमने बताए कुछ बात वहां पर, मैं मुझे शुरू में ही लिखाना चाहिए था, मैं इसीलिए नहीं लिखा पाया, इसीलिए हम बता रहे हैं। भूगोल में कुछ बात है जो 2-4 शब्द इंट्रोडक्शन, वैसे तो इंट्रोडक्शन देने लगूं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं 2-4 यहाँ से मुश्किल से 1 से 2 प्रश्न आता है, शुरू में आएगा तो हम बता देते जहां जहां जो आएगा सो, समझ गए। हमने बताया भूगोल के माने यही बात कहा जाए तो भूगोल में पूरे संसारों का अध्ययन किया जाता है, पूरे ब्रह्मांड की अध्ययन किया जाता है, और ब्रह्मांड से उनकी जानकारी मिलता है। क्या चीज से? ब्रह्मांड में जितना भी आप जीव जंतु हो, वनस्पति हो, जितना भी हो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ चीज होता है, उसमें भूगोल में सभी चीज आता है। भू माने होता है पृथ्वी, गोल माने आकार, जितना भी पृथ्वी पर जो भी चीज है उसका आकृति के बारे में जानना, हमें उससे पहचानना होता है सभी चीज के बारे में। ठीक है, इसकी जानकारी मुझे भूगोल के 2 क्षेत्रों से विभाजित करके मिलता है। जो सबसे पहले होता है भौतिक, हाँ फिजिकल, उसके बाद होता है मानव भूगोल से, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल से, दोनों से होता है। भौतिक भूगोल में कुछ जानकारी जो हम लोग पढ़ेंगे, इतना बड़ा जो चैप्टर हम आप पढ़ने जा रहे हैं, जो पढ़ने उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, तो देखो उसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, जो पृथ्वी पर क्या क्या चीज विद्यमान है, अर्थात खनिज है तो कहाँ है, खनिज का स्वरूप क्या होता है, जो कि अब आपका चैप्टर आ गया शुरू में। संसाधन ही दिया है तो संसाधन में एक ही नहीं दिया हुआ, संसाधन में कई भागों में डिवाइड करके दिया है, संसाधन की कई भागों में। कहाँ है तो कोई बुक दिखाओ थोड़ा, संसाधन में दिया है, ये है कहाँ है, संसाधन ही दिया है, तो आपको यहाँ से ना उसमें 9th में भी पढ़े होंगे, तो संसाधन का एक ही रूप नहीं देता है। हाँ अब देखिए इसमें दे दिया है, तो संसाधन में दिया है, तो देखिए क्या कहता है इसमें। संसाधन आपका है संसाधन और विकास उपयोग, जो कि इंट्रोडक्शन अभी कुछ दिए हम अभी पुराने बताए हैं। और भूमि और मृदा संसाधन, माने पृथ्वी के अंदर में क्या क्या विद्यमान है वो संसाधन है। जल संसाधन भी, जल हमारे लिए भी क्या है, संसाधन है। पहला में तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जल भी मेरे लिए क्या है, संसाधन। जल से हमारा भी संसाधन होता है, जो कि जितना भी है देख लो, बिजली का उत्पादन वहां से भी होता है, ऐसा में नहीं बात है, जल हमारे लिए सब। उसके बाद वन और वन्यजीवी संसाधन, ये भी है। खनिज संसाधन, ऊर्जा या शक्ति संसाधन, ये हमारे तो कहने की बात एक ही हो गया, संसार की सभी स्वरूप को हम संसाधन कहते हैं। उसी में पढ़ेंगे भू आकृति में जितना भी है पृथ्वी पर विद्यमान है, जो भी चीज है उसकी स्वरूप चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास में जलवायु पर डिपेंड, तो बताइए भूगोल में जब पढ़ेगा तो आने वाले समय में आएगा, जिसको हम जलवायु बताएंगे, जो कहाँ की जलवायु क्या मैन्युफैक्चरिंग सब तरीका से होता है। सभी जलवायु में एक ही प्रकार का फसल नहीं पैदा होता है, न डेवलप हो पाते हैं। हम तो कितना दिन चर्चा किए हैं जलवायु पे, जो बाबू देखो जहाँ का जलवायु जिस तरीका, जम्मू कश्मीर में जैसे आपको सेब संतरा का पैदावार हो जाता है, आप हम नहीं कर पाएंगे। क्या है इसका एनवायरनमेंट, क्या है, डिपेंड करता है क्या एनवायरनमेंट। हमारे उस तरीका से वातावरण नहीं है, हमारे जलवायु इस अनुकूल नहीं है, हम उस अनुकूल में दे नहीं सकते हैं। ठीक है, आप कहीं कहीं पर मान के चलो, आप भी अंगूर का फर्टिलाइजेशन करते होगा तो अंगूर फर जाता होगा, अनार का फर्टिलाइजेशन करते हुए अनार फर जाता होगा। जो अनार का सेब माने जहाँ का फर्टिलाइजेशन वहां पर उपजता है वहां का होगा, आपका नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं। आप सिंपल हम हाजीपुर की बात किए थे, हाजीपुर में जितना केला का उत्पादन होता है, वहां की केला का जितना स्वाद होगा उतना आपका नहीं होगा। मतलब आप जानते हैं जो केला जो है, आपको धरती के कई तलों में वहां का पानी की मात्रा रहना चाहिए, गंगा साइड होने के कारण वहां पर क्या है, पानी की मात्रा है, इसीलिए ये चीज होता है। अब हम ये बात बता दी, तो जलवायु भी डिपेंड करता है। सबसे बड़ा भूगोल में क्या चीज डिपेंड करता है, जलवायु डिपेंड करता है। जो आपकी जो फसल ज्यादा हो जाता होगा ना, वैसे दूसरा जगह का फसल वैसा नहीं होता होगा कहीं कहीं पर। हाँ, आप भी जानते हैं जो कोई भी ऐसा फसल नहीं है जो 12 मास माने हर दिन नहीं होता है, साल में हर दिन होता है, मगर उसकी वातावरण पे तुम जाकर के पूसा यूनिवर्सिटी जाकर के देखना, वहां पे भूगोल की सभी आकृति तुमको देखने को मिलेगा। अरे वहां पे कौन ऐसा फसल है जो सब दिन में पैदावार करता है, बट उसकी टेम्परेचर, बट उसकी
वो रंग रूप देता है। जैसे कितना उसमें धूप लगना चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो तो वैज्ञानिक विधि है, जाता है, वो यूनिवर्सिटी है वहां पर तुम तुम्हारे देखने के लिए, क्योंकि तुम भी जानता कृषि संबंधित ज्ञान को लेना है तो पूसा यूनिवर्सिटी मस्ट है। क्या कैसे टमाटर उपजाना है, कैसे सब्जी उगता है, यहाँ तो देखते हैं छीट देता है, 5 दिन देखने भी नहीं गया। यहाँ पे तुम देखता है क्या पानी मिलेगा, यहाँ तक तो खुद अपना शरीर को पता नहीं है, जो क्या लीटर पानी पियेंगे तो उसको क्या पानी देगा लोग, है कि नहीं? गलत कर रहे हैं। एक बार अभी प्याज व्याज का उत्पादन होता है, बहुत आदमी क्या करे, एक बार पानी दे दिया छोड़ दिया, क्या लगता है उसको? नहीं, वो वैसे ही हो जाएगा, धरती से वैसे ही उसको आ जाएगा ऊर्जा। आप उसको समय पे दीजिए जितना भी, वहां पर तुमको बताएगा आप इतना टेम्परेचर पे इसको रखिए। अच्छा, हम गए थे तो क्या कहते हैं, शिमला मिर्च का पैदावार हुआ था वहां पर, हम गए थे तो हमको एक जाल था और जाल में ले गया। जाल में ले जाने के बाद में जाल में टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर देखे, टेम्परेचर, और उसके बाद उसमें भी अति लगा था टेम्परेचर में। अब क्या दिया था, नहीं दिया था, फल सब बहुत बड़ा बड़ा था, शिमला मिर्च बहुत बड़ा बड़ा था, हमको आश्चर्य लगा। तो वहां उसको है तो अपने बिहार में यहीं पर, मगर उसको टेम्परेचर उस रूप में दिया गया, इसीलिए वहां पर फर्टिलाइजेशन उस अनुकूल होता है। तुम लोग हम नहीं कर पाते हैं, उसको वैज्ञानिक विधि से करता है, कितना पानी देना है, कितना पानी नहीं देना। यहाँ तो धान का पैदावार, गेहूं का पैदावार नहीं कर पाता सही से लोग। आप गेहूं में कहीं पर हुआ तो पानी दे दिया बहुत। सबसे बड़ा फसल उत्पादन में सबसे बढ़िया कौन करता है, बोले गो? सबसे बढ़िया पंजाब। कौन करता है? पंजाब। समतलाकार पानी की मात्रा देना है, दाने में देना है तो लिमिट में जाए, तो सबके बराबर में जाए, जितना ही पानी जाए तो सब में जाए। यहाँ पर गाढ़ा है तो बढ़िया पानी दे दीजिए, गेहूं सूख जाए वहां पर बढ़िया, तो क्यों? यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। हम और आपको तो ये समझिए, जो हम और आपको समझिए, जो धरती जो चीज दे देता है वो तो तुम्हारा कर्जा खाया है धरती, इसीलिए, नहीं तो कुछ नहीं देने वाला है। क्योंकि तुम जो बोने के बाद देखने भी नहीं जाता है कितना चाहिए, हाँ बगल वाले दे रहा है इतना खाद तो हम दे देंगे, ये नहीं होगा। ये मैन्युफैक्चरिंग का सही रूप है। जलवायु के अनुकूल चलिए, मौसम विज्ञान जितना जिस हिसाब से चलाता है वैसे ही चलिए। मौसम कब क्या आता है, वर्षा, शरद ऋतु, जैसे जैसे आता है उसमें कौन सी फसल कब बोया जाए उसकी ध्यान रखिए। ये तो समझ है लगभग में सब किसान को होगा चाहिए, जो कौन मन इतना तो जरूर होगा। वर्षा होगा तो रबी फसल और खरीफ फसल। रबी फसल माने गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों कब करना है। अभी गेहूं रबी फसल कट गया, अब क्या होने वाला है, खरीफ फसल की बुआई होने वाला है, और जायद फसल भी होने वाला है। तत्काली फसल जो कि खीरा वीरा अगरम बगरम जितना होता है, जो कि तत्काली होता है, बहुत कम समय में हो जाता है, ठीक है, वो सब अब होने वाला है। क्योंकि मौसम हिसाब में किसान ये तो जानता है और उसकी लिमिटेशन नहीं जानता है, जो कितना देना चाहिए, कितना डिस्टेंस देना चाहिए। डिस्टेंस होना चाहिए ना रे पौधे में। गेहूं का इतना बुआई कर देता है, देखता है छोटा 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 पौधा हो जाता है, उसको बुट्टा होना चाहिए ना, बड़ा बड़ा होना चाहिए ना, एकदम बड़ा आकृति में रहेगा तब ना ह्यूमन उसमें आएगा, ताकत आएगा, है ना। ये होना चाहिए। मौसम संबंधित ज्ञान लगभग में किसान के सभी होता है। और हिम, ये बाबू देखो, हिमनद मतलब होता है बर्फों का ढेला, उसको कहे बर्फों का गोला, बर्फों का एक बड़ा सा भाग, वहाँ हिमनद। हम भूगोल में जो जो चीज पढ़ेंगे इसके बाद उस चीज की बता रहे हैं। यहाँ हम हिमनद माने बर्फ के बारे में जानकारी लें। जो बर्फ है तो बर्फों को कुछ न कुछ पैदावार होता होगा, ऐसा बात तो नहीं है, बर्फ में भी होता होगा ना, ऐसा तो नहीं है जो वहां पर नहीं होगा। जहाँ पर बर्फ है वहां पर, जम्मू कश्मीर में एनी टाइम। अभी जाएगा तो तुम लोगों को कोट पहन के जाना होगा, अभी भी जाएगा, क्योंकि बर्फबारी एनी टाइम होता रहता है। हाँ, शिमला चल जाओ, ठंडे का यदि गर्मी का छुट्टी का एंजॉय करना है तो कहाँ चल जाओ, शिमला चल जाओ, जम्मू कश्मीर चल, जहाँ जहाँ घूमने वाला जगह है वहां पे चल जाओ, तो वहां पे तुम देखेगा हिमनद माने बर्फबारी होता रहता है हर समय। अब एक बात होता है, हमारे लिए सबसे बड़ा आजकल में भूगोल में सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है किसको, बताओ किसको माना जाता है? इसके बगैर कोई काम है? इसके बगैर कोई काम है? इस पृथ्वी का संरचना है, पृथ्वी का स्वरूप है, पृथ्वी के एक रचना दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? जब तक, यहाँ तक कि मानव भी खत्म हो जाएगा तो तुम तो छोड़े दो उसको, यहाँ तक मानव ही खत्म हो जाए तो मानव खत्म मतलब कि पृथ्वी खत्म। तब पृथ्वी को सबसे बड़ा भूभाग देने का स्वरूप क्या है? जल। तो बाबू रे 100 दिन बच्चा में पढ़ता होगा, जब भी पानी का सदुपयोग हो तो सही है, और दुरुपयोग हो तो कहीं न कहीं क्या करना, उसकी माने कम से कम टंकी को भी बंद कर दो, नल को भी बंद कर दो। मगर बाबू तोरा सबका आजाद है, अभी मिल रहा है पानी, अभी मिल रहा है पानी, इसीलिए ऐसा बोल रहा है
जब पानी मिलना बंद हो जाएगा ना 30 दिन पता चलेगा जो क्या होता है। थोड़ा सबको तो ये भी होना चाहिए, हम तो सभी आदमी को कहते हैं जो शर्म लज्जा होना चाहिए, जो कहीं कहीं पर 20 रुपये लीटर पानी पी रहा है। अरे कमीनो, थोड़ा चापाकल से बढ़िया है? नहीं है, उससे तो बढ़िया है ना। वो क्या है? अच्छा कहेगा सर वो तो खरीदा हुआ पानी है ना, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, वह थोड़ा उसकी ज्यादा वो क्या रहता है फिल्टरिंग, इसीलिए तुम कहता है तुम भी फिल्टरिंग कर सकता अपना चापाकल। तो जल को बचाओ, जल बचेगा, जल बचेगा तो ये बचेगा, जल नहीं बचेगा कुछ नहीं होगा। जल हमारे लिए सबसे, आज तुम पर्यावरण को स्वस्थ रखना है तो हमारे क्या करेगा, आज इतना देखना धूल धाल हो जाए तो हमारे पर्यावरण को स्वस्थ रखना है तो हमको क्या करना है, बारिश होगा तभी तो देखना जब भी बारिश हो जाए ना तो बारिश के बाद तुम थोड़ा मौसम में घूम लेना, उस पल की अंदाज लगा लेना, अभी जो है टेम्परेचर इसकी अंदाज कर लेना, तुमको काफी डिफरेंस हो जाएगा, इसकी महत्व पता चल जाएगा। कहीं पे देखना कोई पौधा, गप मत करो समझाने दो अभी समझो, जब भी देखना कोई पौधा सूख रहा है, पौधा सूख रहा है, उस पौधा को तभी देखना, हाँ उस पौधा को थोड़ा पानी देने के बाद में 2 घंटा के बाद देखना क्या डिफरेंस मिलता है। तुम्हारा इंसान की बता रहे हैं, जो इंसान 2 से 4 दिन, माने 2 से 4 दिन कहाँ से पानी नहीं पिएगा, मरे जाएगा, और पानी जिएगा मरे। 1 दिन का पानी न पिया, पानी पीने के बारे में देखता है। कहा भी जाता है जितना भी पानी पिएगा उसका तुम्हारा क्या होगा, फेस उतना हेल्दी रहेगा, सब कुछ रहेगा, कोई ऐसा बीमारी का प्रारूप नहीं होगा। तो सबसे बड़ा क्या है हमारे भूगोल को आगे ले जाने में क्या होता है, जल का अहमियत होता है। एक होता है समुद्र। आप समुद्र के बारे में बताते हैं, समुद्र बाबू क्या होता है। देखिए हमारे जितना भी नदियां हैं, जितना भी जो चीज है उसमें हमारे समुद्र क्या है, सबसे बड़ा भूभाग होता है। सबसे भूभाग क्या होता है, हमारे समुद्र होता है। समुद्र मतलब ये हुआ जो हमारे जितना भी नदी है, नदी को किनारा देने का काम कौन करता है, नदी को किनारा देने का काम कौन करता है, समुद्र। आज समझो जितना भी बारिश हो जाए, कहीं कहीं पे बारिश हो जाता है, 12 से 12 भाग में बारिश हो जाता है, तो बारिश को समाने का काम कौन करता है, बारिश को अपना समाने का काम कौन करता है, ये है समुद्र। समुद्र एक माँ की तरीका से काम करता है ना। आपका ज्यादा जो पानी हो जाए तो पानी को अपने अंदर में समाहित करने का काम कौन करता है, समुद्र। जितना भी नदी है, जितना भी बड़ा से बड़ा नदी है, कहीं न कहीं कोई समुद्र में जाकर अटैच है, कहीं न कहीं कोई समुद्र में जाकर अटैच है। आपकी बारिश जो इतना हो जाता है, कहता बाढ़ आ गया, ये आ गया, तो पानी गया कहाँ, धरती खा गया? नहीं, पूरे नहीं खा सकता, धरती पूरे नहीं खा सकता। वो पानी क्या हो गया, अपने रास्ता होते 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 कोई नदी में गया। जितना छोटे छोटे नहर है वो नदी में गया, छोटे छोटे नहर है नदी में गया। कोई बड़ा सा नदी है, गंगा सब नदी को कोई समुद्र में मिला दिया और उस पानी क्या होता है, चल जाता है वहां पर। तो समुद्र का भी इस भूगोल में, भौगोलिक जीवन में बहुत बड़ा है। अब कहता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में समझिए क्या क्या होता है। जीव विज्ञान में तुमको जितना भी जीव जंतु संबंधित बात होगा, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, ये इसमें करेंगे। किस में करेंगे? इसमें भी भूगोल का अहमियत होता है, भूगोल का इसमें भी अहमियत है। बाल विज्ञान माने जितना भी बाल बच्चे से संबंधित हो, बाल विज्ञान मतलब जितना भी जीव जंतु है छोटे। अब ये नहीं करेगा ये इंसाने बाल में, अरे जीव जंतु भी ना छोटा मोटा है, उससे संबंधित जानकारी आपको भूगोल में मिलेगा। एक बात समझ लो, यदि भूगोल नहीं रहता, भूगोल की ज्ञान नहीं रहेगा, तो न तुम कोई चीज का तैयारी में बहुत दिक्कत परेशानी आता है। क्योंकि हम तो तुमको एक ही बताते, भू प्लस गोल। इस पृथ्वी पर जितना भी चीज है उसका अध्ययन किस में मिलता है, भूगोल में। तब तो इसकी उत्पत्ति तो होगा। जैसे हम करेंगे, हम बायोलॉजी रख करके हम डॉक्टर बनेंगे, तो किसी माने कि मनुष्य का नहीं इलाज करेगा, किसी जीव जंतु का नहीं इलाज करेगा, या कोई चीज का करेगा, तो ये पृथ्वी पर रहेगा तब तो भूगोल से उत्पत्ति इसका भी होता है, ठीक है, जितना भी जीव जंतु होता है। और कई ऐसे परिस्थितिकी शामिल होते हैं। परिस्थिति माने सभी प्रकार के जंतु समझिए, सब संबंधित होता है। आजकल में ऐसा सरकार के यहाँ तक की कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो कोनो चीज के बारे में वैज्ञानिक नहीं है। बाद में जाकर के इंटर पास करेगा, उसके बाद तुम लोगों को ज्ञान खुलेगा, जैसे ऐसे भी होता है, पढ़ाई ऐसे भी होता है। अभी बताते हैं तो मेरा बात याद है। हर क्षेत्र में जा सकता है, जितना भी क्षेत्र है सब क्षेत्र में जा सकता है अपने काम के लिए। एक होता है बाबू आपका ये हो गया भौतिक भूगोल के बता दिए, जिसमें ये हिस्सा आएगा। भौतिक भूगोल में कौन कौन चीज बोलेगा है,
जलवायु, मौसम, क्या क्या बोलेगा, हिमनद, जल, समुद्र, जीव विज्ञान, बाल विज्ञान, ये सभी परिस्थिति किसमें आता है, किसमें आता है, भौतिक भूगोल में। क्या चीज में आता है, भौतिक भूगोल में। ठीक है, मानव भूगोल क्या होता है समझिए। मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल कहता है, मानव भूगोल में मानव भूगोल माने भूगोल विज्ञान का अध्ययन कहा जाता है। जैसे मानव की रिसर्च के बारे में किया जाता है, मानव के डेवलप के बारे में बात किया जाता है। ठीक है, उसमें संबंधित होता है। तुम भी जानता है, जब मानव है तो इस पृथ्वी है, और जब पृथ्वी है माने मानव है तो पृथ्वी है, और पृथ्वी है तो मानव है। दोनों का एक प्रारूप बना हुआ है, एक संबंध बना हुआ है। दोनों में से कोई यदि हट जाए तो ना ये नाम ही नहीं कहलाएगा इसका पृथ्वी। तो तुम उत्पत्ति देखो कहां से होगा, जब मानव है तो पृथ्वी है, अब पृथ्वी है तो कई संसाधन है, और कई संसाधन है, कई संसाधन पड़ा हुआ है, उसका नामकरण करने का काम कौन करता है, मानव करता है। कौन करता है, और नामकरण के साथ उसका प्रयोग करने का काम कौन करता है, मानव करता है। उसका उपयोग करने का काम कौन करता है, मानव करता है। न तो इस पृथ्वी पे चाहे इस पृथ्वी उलट जाए, चाहे कुछ भी मर जाए, तो पर भी पृथ्वी कहाँ आएगा, मगर पृथ्वी की कोई रूपरेखा नहीं होगा, न सौंदर्यीकरण होगा, न कोई ऐसा नहीं होगा, न खात्मा होगा। आज मानव है, मानव सबसे बुद्धिजीवी है, तो कई ऐसे परिवर्तन करते हैं, कई ऐसे नाम देते हैं, सभी चीज देते हैं। ठीक है, इसीलिए मानव भूगोल पर किया जाता है। अच्छा, मानव भूगोल में एक से सबसे बड़ी आता है राजनीति। मानव ही ना राजनीति करता है, कि मानव ही ना राजनीति करता है, कि जानवरों सब करता है, जानवरों में राजनीति होता है। मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। जो संसद विधायक उसमें खड़ा होता है, सीट होता है, संसद का सीट कितने है, अभी पूछ करें तो पूछेगा, संसद का सीट भारत में संसदों का सीट कितने टोटल, भगवान मन तेते गुस्साई थो तरार पे हमरा संसदों का सीट कितने, हमको लग रहा है हम कहते बोलने में क्या जाता है, तो उसको कहता है थोड़ा लाज होता है, तो सही तो बोली है। कितना है सीटों की संख्या, कितना है 543। अभी कितने पे चुनाव होने वाला है, और 2 आदमी को क्या करेगा, 545, 2 आदमी को क्या करेगा, मनोनीत किया जाता है। तो हम जब पढ़ाएंगे अथी तो बता देंगे, ये तो हम पढ़ाए भी है, कई रोज पढ़ाएंगे। 2 आदमी को मनोनीत किया जाता है। 9th में तो हम सबकी घोरा घोरा के पिया देंगे। 2 आदमी को मनोनीत किया जाता है। अपनी बिहार में विधानसभाओं की सीट 243, ठीक है, और उसमें यहाँ पर जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा में 543 होता है, राज्यसभा में आपको 12 आदमी को मनोनीत किया जाता है, और लोकसभा में 2 आदमी को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, इतना बात तो याद रखना। ठीक है, खैर चलो, राजनीति में मानव भूगोल में ही क्या चीज का अध्ययन होता है, राजनीति का होता है। स्वास्थ्य शरीर का किसमें आएगा, मानव में ना आएगा। शरीर माने किससे संबंधित है, मानव से ना, मानव से ना। मानव भूगोल में इसकी संरचना को देखेंगे, इससे होगा। उसके बाद कहता है गीत गान कौन गाता है, मानव ही ना, तो इसका भी अध्ययन इसी में होता है। जनसंख्या भूगोल हो सकता है, ये सब भी हो सकता है। अब हम कुछ बात बता रहे हैं, यहाँ टॉपिक देखिए, इसमें से एक प्रश्न आ सकता है। भूगोल के नाम जो है, सबसे पहले नामकरण जो किया गया, ज्ञान दिया गया, कहता है भूगोल नामक ज्ञान की शाखा में समय के साथ आए बदलाव को, जिस समय में तुम लोग जानता है भूगोल का एक ही स्वरूप होता है, समय के साथ परिवर्तन। भूगोल जितना समय के साथ परिवर्तन होगा, भूगोल का एक रूप बनेगा। इस पृथ्वी पर जितना भी परिवर्तन होगा, वो एक भूगोल का स्वरूप बनेगा। हाँ, कई घटनाएं हैं इस पृथ्वी पर, तो वो बन जाएगा इतिहास। कई ऐसे शासन करने वाले हो जाएगा, वो हो जाएगा राजनीति। समझ रहा मेरी बात को, समझ गया, वो हो जाएगा। ये पृथ्वी पे सब क्रियाक्रम होता है जी, पढ़ाई को एक्चुअली परखो ना इसी पृथ्वी। तो समय के साथ परिवर्तन भूगोल का एक सही स्वरूप है, और उसी समय में क्या राजनीतिक भी हो जाता है, और कई घटनाएं भी हो जाता है। तो घटना इतिहास, कई शासनों राजनीति, और कई ऐसे परिवर्तन भूगोल। बात समझा, ये होता है। कहता है, उसका कहना था, कहता है भूगोल नामक ज्ञान की शाखा में समय के साथ आए बदलाव का लेखा जोखा है। समय के साथ लेखा जोखा है,
समय में परिवर्तन होता है तो भूगोल में लेखा जोखा होता है। कई चीजों का खोज भी हो रहा है अभी भी, कई जंगलों का स्वरूप भी अभी भी तैयार हो रहा है, कई खदानों का अभी भी खोज हो रहा है, कई कोयले खदानों हो चाहे जो भी खदान हो सबका हो रहा है ना। इसके बाद कहता है, ये याद रखना, HF क्या है, टॉजर, क्या है, HF टॉजर ने क्या है, हिकेटियस, क्या नाम है इसका, हिकेटियस, कहा, हाँ हिकेटियस, किसने कहा था, हिकेटियस को भूगोल का पिता माना, जिसके जिस क्या कहता है, जिसने है, जिसके नहीं है, जिसने स्थल भाग से सागरों, सागर है ना, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है ना, क्या कहता है, स्थलों भाग से, स्थल पर रहते हुए सागरों को घिरा हुआ माना तथा 2 महादेशों का ज्ञान दिया। 2 महादेश के ज्ञान देने का काम किसने किया था, पूछेगा, जो 2 महादेशों का ज्ञान देने का काम किसने किया था, हिकेटियस। कहेगा ये किसने कहा था, ये तो कहाँ घिरा हुआ है, मगर कहा था कौन, जो ये HF टॉजर, HF टॉजर 2 बार याद करेगा इसको। भूगोल को पिता कहा गया, मगर ये नहीं बोला जो मैं किया, ये बोला इसका नाम, ठीक है। उसका, हाँ, अरस्तु भी कम नहीं था, अरस्तु तो तुम भी जानता है कम नहीं था, मगर अरस्तु को वैज्ञानिक भूगोल का जन्मदाता कहते हैं, ये याद रखना। कहेगा वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं, अरस्तु। वैज्ञानिक भूगोल के जन्मदाता किसे कहते हैं, अरस्तु। अब अपनी अवस्था में आएंगे। ज्योग्राफी होता है, ज्योग्राफी, तो ई जो दिया, ये क्या दिया, इरेटोस्थनीज ने, ये जो अभी पढ़ रहा है क्यों दिया, इरेटोस्थनीज ने भूगोल के ज्योग्राफिया शब्द होता है, ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया और ग्लोब माने इस पृथ्वी जो है का मापने का काम किया। पृथ्वी कितने डिग्री पर झुका हुआ है, 23.5 डिग्री पर। दिमाग चल रहा ना, दिमाग चल। तो अब आपका इतना ही मेरा इंट्रोडक्शन का कुछ बात था, जिसमें मैंने आपका पहला टॉपिक 2-4 बार याद करेगा हो जाएगा, ठीक है। जिसमें मैंने पहला आपका टॉपिक चलाया था, जिसका नाम था संसाधन, विकास और प्रयोग। जितना भी संसाधन है उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं, उसकी विकास कैसे करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो तीनों तो वैसे ही लिखने के लिए टॉपिक दे दे तो हो जाए। आज प्रश्न उत्तर बनाना, आज प्रश्न उत्तर बनाना, न बने ना तो कल टॉपिक पे देखा जाएगा। मेरा मतलब है संसाधन चैप्टर में पहला में है नहीं कुछ, मैं क्या बताऊं। मेरी मतलब है मैंने बता दिया, जो संसार में जितना भी चीज जिसका उपयोग मानव अपने जीवन यापन के लिए करता हो वो संसाधन है। मैंने भाई इंट्रोडक्शन में भी बताया था, नाउन इज नेमिंग वर्ड। संसार में जितने भी नाम है, उसको जितना भी चीज है उसका नाम है कुछ, वो क्या है, नाउन है। तो जैसे संसार में जितना भी चीज है, नाम नहीं, जितना भी चीज है जो मानव अपने जीवन के लिए उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, संसाधन। क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन में हमने बताए थे मानव भी सबसे बड़ा संसाधन होता है, मानव का शरीर भी सबसे बड़ा संसाधन है। मानव नहीं तो कोई संसाधन नहीं, न पृथ्वी वो संसाधन। वैसे सोना चांदी वैसे ही फेंका रहे, मगर मानव उसका प्रयोग ना करे, मानव उसका उपयोग ना करे तो वो संसाधन का कोई स्वरूप ही नहीं पता चलेगा, मानव का कोई स्वरूप ही नहीं पता चलेगा। ये शर्ट है तो शर्ट का उपयोग मैं जानता हूं जो क्यों कर रहा है। ये टी शर्ट है तो मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, तो इसको संसाधन मैं बनाया हूं, इंसान बनाया है, बल्कि कोई नहीं बनाया। ठीक है ना। ये बताए थे संसाधन हुआ नहीं करते, बना करते, ये भी बता दिए थे। ठीक है, मानव के अब मेरे हिसाब से यहाँ पर कुछ बता रहे थे क्या, प्राकृतिक और मानव कृत संसाधन। प्राकृतिक और मानव कृत संसाधन लिखाना पड़ेगा। प्राकृतिक माने प्रकृति के द्वारा गया, मानव द्वारा निर्मित किया गया। तब प्राकृतिक और मानव ये पूछेगा बाबू, ये पूछ सकता है जो प्राकृतिक और मानव में दोनों में अंतर बताइए। तो कोई ऐसा ही आदमी होगा जो नहीं बता, 9th में जो पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, वो आराम से लिख सकता है। यहाँ कहता है सुनो, चुलुल बुलुल बेसी मत करो,
बच्चा वाला हरकतें समझ गए। एक बात समझो, पहले मैंने बताया प्राकृतिक प्रदत्त माने प्रकृति के द्वारा दिया गया, मानवकृत मानव के द्वारा बनाया गया। समझा मेरी बात को? प्राकृतिक प्रदत्त प्राकृतिक ने जो दिया उसे प्राकृतिक प्रदत्त, मानवकृत मानव के द्वारा निर्माण किया गया। बस दो ही में अंतर ये होता है। तब मानव क्या करेगा? मानव क्या करेगा? मानव जितना भी चीज है वो प्राकृतिक में दिया गया है, उसी को नो नोटिस करेगा, उसी को नो माने क्या करेगा, उसको बनाएगा। बड़ी शौक से कोई काम करते हैं, बड़ी शौक से मैं अपनी घर के सजाता हूं, तो घर को सजाने में क्या लगता है? मानव का ही रहता है, प्रकृति का देन नहीं रहता है। अरे ऐसा कोई ऐसा चीज ही नहीं जो घर को अच्छा बनाए जिसमें प्रकृति का देन न छुपा हो। किसी का कल्पना लगाओ, किसी चीज की कल्पना लगाओ, ऐसा है कोई चीज? बिल्कुल नहीं है। तो यहां पर कहा भी गया है बाबू, यहां पे कहा भी गया है जो प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ ही जलवायु, प्रकृति में कथी जलवायु उच्चावच माने कहीं पर टेम्परेचर हाई लेवल कम बेसी नहीं होता। टेम्परेचर थर्मामीटर लाकर ना का घूमिए, कत टेम्परेचर ज्यादा छे कत कम छे, टेम्परेचर तुमको लगा देगा। सभी का शरीर का भी टेम्परेचर है लड़की, सभी का शरीर का भी टेम्परेचर कभी लो कभी कम होता है। आपका शरीर का टेम्परेचर कितने एगो जी के पूछ लिए, बता दीजिए। आपका शरीर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तोरा का सबसे पहले जो तोरा का पर नहीं छोड़ दी हमारा हिसाब। तुम लोग पता नहीं तो एक जो चीज याद नहीं रहता, ये सब खेल धूप में आता। थर्मामीटर एनाकले, हाँ बोल सही है, 98.5 रखना। 98 इतना टेम्परेचर मेरे शरीर का होना चाहिए। समझिए, बाप रे बाप, कनिए खोले ला 100 डिग्री पानी खोला लगे छे, कनिए और जे चल जेते तो खोला लगी तरह में। अब चाय बनेबा के 100 पर जाके ना कर देबे तो बस बह जेते, है ना? है ना जी? राजस्थान में कोई दिक्कत नहीं होता है, टेम्परेचर इतना हाई होता है जो मतलब वहाँ का जो है चाय बना सकता है आराम से। और याद रखना, और सुबह होते होते इतना ठंडा हो जाता है तो वहाँ बेचारा सबको कमर ओढ़ना पड़ता है। दोनों को भी है, जहाँ पर टेम्परेचर हाई ही रहे जहाँ पर लो नहीं हो तो समझो उसका तो एक सब बीमारी पैदा हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान की बात बहुत अलग है। हाँ, राजस्थान में सबसे बड़ा नहर, राजस्थान में सबसे बड़ा नहर इंदिरा गांधी नहर। ये सब याद रखना, ये सब भूलना नहीं। ठीक है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, चलो हमने बता दिए। अब कहता है प्रकृति में उपस्थित पदार्थ के साथ जलवायु आता है। उसके बाद उच्चावच, जैसे भौगोलिक परिस्थितियों में जो मनुष्य के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है, उन्हें हम प्राकृतिक प्रदत्त या प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। परंतु केवल उसी स्थिति में जब उन्हें प्राप्त करने और परिष्कृत एवं परिवर्धित करने का व्यापक तकनीकी उपयोग बनाने हेतु जानने वाली विभिन्न क्रियाकलापों के अंतर्गत होने वाली खर्च, वाहन और समुचित धन जुटाने का हो, उसे कर मानव निर्मित मतलब हुआ इस प्रकार, जैसे भवन, सड़कें। भवन कौन बनाएगा? मानव। सड़क कौन बनाएगा? मानव। रेल लाइन कौन बनाएगा? मानव। विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान कौन बनाएगा? मानव। शिक्षण परिशिक्षण कौन करवाएगा? मानव। उसके बाद खोज और विकास कौन करेगा? मानव। उसके बाद कहता है विभिन्न ऐसे संस्थान में मानव निर्मित होते हैं, मानवकृत होते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और आता है इसी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसे कहते हैं जैव और अजैव संसाधन। जिसे कहते हैं जैव और अजैव संसाधन, नवीनीकरण और नवीनीकरण संसाधन, ये चीजें। उसके बाद भी होता है मेरा बपोटी संसाधन, सामूहिक संसाधन। बताए थे तुम लोग, एगो मेरा बपोटी संसाधन, एगो बपोटी मतलब इन्हें समझना मेरा अपना, बपोटी माने मेरा अपना निजी, सामुदायिक माने जैसे सामुदायिक में बताएंगे गुड, कौन बताएंगे? स्कूल। उसके बाद बताएंगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, माने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय होता है। एक तो निजी, एक सामुदायिक। तो निजी मतलब मेरा अपना, और सामुदायिक माने गांव देहात में स्कूल या पंचायत भवन फला चिला जितना भी होता है, कॉलेज फला जो है। और एगो होगा राष्ट्रीय, एगो अंतरराष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय मतलब प्रत्येक राष्ट्र का वो संसाधन होगा। अंतरराष्ट्रीय मतलब
सभी देशों का होगा, सभी देशों का होगा। तक तनी ये समझ लीजिए, तनी ये समझिएगा तब न होगा। 2-4 गो टॉपिक है, जकरा लगे तो हमरा बीचे बीचे जब कोई खोखियाए तभी हमरा तो कनिकाल में सूचना दैए देते, ऊपर से लेंस लगे न चाहिए, तकरा छोड़बो नहीं कहे, नहीं तो पढ़ते रह चुपचाप। हम अपना भला ले नहीं पढ़ाते हैं, तो अपना तोरे लिए पढ़ाते हैं, जितना हो जाए। कल प्रश्न उत्तर दे देंगे, आराम से बना के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जाइए मिट जब इससे नहीं। उसके बाद सुनिए, जैव और अजैव संसाधन। जैव और अजैव संसाधन क्या जैसे हो जीव। हाँ जी बताइए बाबू, बताइए ना, आता है। सुनो, जैव और अजैविक संसाधन में क्या होता है? जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे पक्षी, मछलियां, पेड़ पौधे और स्वयं मानव भी क्या है? जैव संसाधन। स्वयं मानव भी क्या है? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। स्वयं मानव भी क्या है? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। कहेगा मानव जैव संसाधन है या अजैव संसाधन? जैव संसाधन। यही सब तो टॉपिक उठाएगा, ठीक है। उसके बाद समझिए, इसी प्रकार वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के मरलहा पदार्थ अजैव संसाधन। जैव माने जीवित, अरे रटाइए देते हैं। जैव माने जीवित, अजैव माने मर गए हलहा। हाँ निर्मित। उल्लू तो टॉपिक चेंज कर देता है, निर्मित कर रहा है। निर्मित माने तो निर्माण हो गया, बात को समझ है ना। हाँ, निर्जीव तो जैव अजैव रटा गया, जैव अजैव रटाया, जिसमें जीवन। तो मानव कौन सा? जैव या अजैव? जैव या अजैव? गुड, समझ गया, मैं समझा दिया, बस हो गया। उसके बाद क्या था? चट्टान, जैव या अजैव? कोनो पहाड़ जे कहे रो अरे जिंदा है रे, अरे और बढ़ता है रे, तो जैव। धोता धो हाँ, समझ गया? अब समझो रे। अरे अति जानता है, एवरेस्ट की चोटी जानता है? सागर माथा कती है? कथी सागर माथा है? कहाँ का सागर माथा है? कहाँ पर सागर माथा उसको कहा जाता है? हाँ, ये सब बोली तब हमरा मन खुश भा जाए पढ़े। और उसके बाद कत्ते किलोमीटर, कत्ते 88 48 कथी मीटर है? किलोमीटर देखा, वो भी याद करके आओ। उसमें जो कहते हैं थोड़ा क्या, हाँ तो क्या होगा उसको क्या कहते हैं? उसको 28 से 48 और कहीं कहीं पर 50 भी होता है ना, तो कहता है रे एवरेस्ट की चोटी तो जिंदा है रे, तब ना बढ़ गया। कहीं एक रति हम तोतला जाइए, देखिए ना हंसी जाके कखनो बजे एते खाल बजे तो कहीं तोतला नहीं जेबे। ये कोई बात हुआ? कहीं तोतला नहीं सकते हैं जी, इतना बोलते हम 2 घंटा से, तो नहीं तोतला सकते हैं? गला कहीं तोतलाइए जाता है तो ये हंसने लगता है। आ जखे तोरा तो तोलो लो करा लगी तो फिर हमरो हंसी आते। चलो देखो और समझो, जैव और अजैव हो गया क्लियर, जीवित और निर्मित। अच्छा एगो पता है, नदियां जैव या अजैव? हमरा लिखवा पढ़ते बुझलिए। नदियां जैव या अजैव? किया जैव से बताओ। अजैव कह लिया, ठीक है। उसमें कहां से जान आ गया ना, इसीलिए क्या करेंगे उसको भी। अच्छा ठीक है, अच्छा बताओ तो एक और पूछते हैं, मिट्टी जैव या अजैव? अजैव होता है। अब जब तोरा भोजन दे से खाने के लिए नहीं देता है, अब तो पेट नहीं भरता है, तो जैव हुआ क्या? जैव अजैव हुआ बाबू। क्या हुआ? अजैव। मिट्टी मरा हुआ रहता है, उसमें ह्यूमन मात्रा देने का काम करते हैं हम लोग, उसको फर्टिलाइजेशन करते हैं। जी होगा ना, तो हम तो बताए आपको 2-3 काय को चीज, पेड़ पौधा बताए और स्वयं मानव भी बताए, पक्षी बताए, अरे जिसमें जान है, सांस वास लेता है। आप चले और एगो टॉपिक हो गया। अब मानव निर्मित समझो, अभी समझा देंगे तो खेल खत्म है। हमको 2-3 टॉपिक और समझा दो। अच्छा जो अब है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। संसाधन होता है ना,
नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तब बाबू रे कहता है वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झील, नदियां और समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, ये सुने रहना, हम फिर पूछेंगे ऐसे ही रट हो जाएगा, लिखाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो लिखे वो तब तो उंगली दर्द करेंगे। तो समझ गया तो भले भले आने तो लिखाएंगे, उतना टाइम लगेगा। अच्छा, कहता है वातावरण में उपस्थित सूर्य का प्रकाश, हवा, तालाब, झीलें, नदियां और समुद्र, मछलियां, पेड़ पौधे, उन पर बसेरा लगाए हुए पक्षी, वन जीव, नवीनीकरण संसाधन है। क्या है? नवीनीकरण। तो नवीनीकरण माने क्या है? नवीनीकरण, वातावरण में उपस्थित सूर्य का प्रकाश क्या है? नवीनीकरण। हवा क्या है बताते हैं, हवा क्या है? नवीनीकरण। तालाब क्या है? नवीनीकरण। झीलें, ये झीलें, नदियां, समुद्र, मछलियां, उसके बाद पेड़ पौधे, उन पर बेसेरा सभी क्या है ना। उसके बाद सुनिए, उसके बाद बताते हैं, तो उसका तुरंत हो जाएगा, नवीनीकरण हो गया। इसके बाद अनवीनीकरण संसाधन क्या होता है? कोयला और पेट्रोलियम लाखों वर्ष से जटिल जैव पदार्थ होने के कारण, माने एक और होता है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के स्वरूप और पृथ्वी के अंदर भंडार जहां तहां जमा हो गया है, और धात्विक खनिजों के साथ भी यही स्थिति है। इसका संचित भंडार सीमित है। याद रखो मेरे बात को। उसके बाद कहता है इनके अल्पकाल कृत्रिम रूप से पुनः बनाया प्राय असंभव है, अर्थात एक बार इसे प्राप्त हो जाने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे संसाधन को हम अनवीनीकरण। सुन, जिसको हम बना सकते हैं, जिसका निर्माण हम कर सकते हैं, नवीनीकरण। जिसको एक बार प्रयोग होने के बाद दूसरे बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो अनवीनीकरण। कोयला एक बार जल जाने के बाद में उसका क्या करेंगे? कोई चीजों का, खनिज भंडारों का एक लिमिट मात्रा है, सीमित मात्रा है, उसे कहेंगे अनवीनीकरण। क्या कहेंगे? कोयला। उसमें क्या आएगा? कोयला, पेट्रोलियम, जो भी है जितना धरती, ये क्या है? एक लिमिट मात्रा में है, उसे हम बना नहीं सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? अनवीनीकरण। क्या कहेंगे? अनवीनीकरण। नवीनीकरण में कहता है वातावरण में उपस्थित सूर्य के प्रकाश, ये क्या है? नवीनीकरण संसाधन में है, तो कहते हैं। उसके बाद इसको क्या है? प्रकाश है, तो चलो सूर्य के प्रकाश नहीं है तो अभी टिकते हैं, प्रकाश है कि नहीं? इसको क्या कर निर्मित कर सकते हैं ना, कहीं से निर्मित होता है, हमने तक आता है, अब चल रहा है, अभी रोशनी है एकदम है, बाहर में भी उतना धूप है, मेरे अंदर में भी उतना धूप है, तो मैं इसका निर्माण कर रहा हूँ, है मैं कर रहा हूँ कि कहीं से हो रहा है? हमारी बात बराबर है, ठीक है। अच्छा, और थोड़ा है, थोड़ा बताने के लिए है, नवीनीकरण होगा। अब एक टॉपिक खत्म कर दे तब ना जी, चाहे जितना बड़ा बन जाए। एक बार निजी माने मेरा अपना। अच्छा, सामुदायिक माने सभी का। अच्छा, तो एक बात बताओ तो, हाँ, मोबाइल फोन निजी है या सामूहिक? छुई दिल के तो काट देबी, ठीक है? नहीं ललके कौन मतलब माने जो शॉप में रखा है, दुकान में रखा है, तो वो तो कोई लेबे न करेगा, तो उसका निजी न होगा तब। अच्छा, एक बात बताओ, कृषि भूमि निजी या क्या है? सामुदायिक? निजी। सरकारी वाला दे रहती था। अच्छा, उद्यान निजी या कथी? कोई चीज का उत्पत्ति कोई चीज करता है, मालिक होता है ना कोई, तो उस निजी हुआ ना। अच्छा, मकान बपोती के निजी, गुड, ऐसे रहेगा, मार के आ जाएगा। कार निजी, क्योंकि किसी के नाम पे निकलता है। अच्छा, मोटरसाइकिल मैं इंग्लिश दादी जी से मेरा दे देता है, इसीलिए क्या होगा? ये होगा, गुड, इतना हो गया। देखो, अब कहता है इसका स्वामी अपनी इच्छा अनुसार किसी प्रकार से किसी भी समय में उपयोग करने में स्वतंत्र है। निजी संपत्ति को मैं जैसे मन हुआ वैसे करूं, है ना? ये मेरा निजी ट्यूशन है, ठीक है? मैं आप लोगों को कभी 2 घंटा पढ़ा देता हूँ, मैं 1 घंटा पढ़ा देता हूँ। सरकार में क्या है? सरकारी में रुको ना, सरकारी में क्या है? मुझे आप लोगों को टॉप बनाना होगा, तो मैं टाइम नहीं देता, समझ रहे हैं बात को?
मुझे आप लोगों के पीछे मेहनत का तुम लोग को नहीं पता होना चाहिए। ये इतना देर से खड़े हैं, इतना देर से चिल्लाते हैं, इसका तुम लोग को अहमियत नहीं पता होगा, मगर मुझे पता है। तो मुझे कुछ भी होगा तुम लोग पास कर जाएगा। तू लोग तो कितना मुझे मिठाई खिलाने वाला है तो मुझे पता है, समझ गया ना? हाँ हाँ खिलाया, नहीं तो मैं तो हम खा के पेट हमारा फूल गया था, गोटी खाए हम दीदी। नहीं खिलाया था तो वो हमारा पचा नहीं ना, समझा समझे, तो हम गोटी खाए अच्छी वाला। ये सब मुझे उम्मीद है, नाम लिखा हुआ है मेरा, है ना? तो मैं उसके लिए नहीं करता, मैं आपको क्या करता हूँ, मेरा जस हो जाए, आप लोगों का जस हो जाए, बस हो गया। कहीं कर लो कुछ हो जाए, जितना कर लिया इतना पढ़ा दिया, पास कर लिया, क्या करता है हमने से? हमारा सामने में सिगरेट पीता है तो हम थोड़े जाते हैं उसको कुछ करने के लिए, हम क्या कहेंगे? मेरा फर्ज था जब तक तो मैं किया, ठीक है? तो वैसे करना भी नहीं चाहिए, ठीक है? तो समझिए, निजी माने मेरा पर्सनल, तो उसमें बताए निजी में क्या क्या बताए, कृषि भूमि, उद्यान, मकान, मोटरसाइकिल, मेयर, ये आप जैसे मन है वैसे उपयोग करिए, जैसे मन है उपयोग। मगर जब गवर्नमेंट को होगा, जिसका सरकारी नौकरी हो गया था, टाइम पे इतना बजे और टाइम पे छुट्टी, टाइम पे इतना बजे और टाइम पे, तो क्या होता है, एक होता है सामुदायिक संसाधन में क्या होता है। अच्छा, सामुदायिक में देखो, सामुदायिक संसाधन जिसका उपयोग समुदाय, गांव और नगर सभी लोगों के सुलभ किया जाता है, जिसमें क्या होता है, गांव के चारागाह, कथी हुआ, सामुदायिक, गांव के चारागाह, चराने की जगह जो होता है सामुदायिक, खेल का मैदान के है, कोई जाके छक्का मार दो, कोई जाके छक्का मार दो, कोई दिक्कत है, तुम्हें खिलाई चाहिए ना, माहू के आधा कर तोड़ बात कुछ और करते नहीं। और रोड ये सबसे बढ़िया देखना, रोड पे कोई कोनो चीज बना रहेगा आ तू झगड़ा, तेरे बाप का सरकारी वाला है, तोर बाप वाला नहीं कर देता है, तो ये भी एक हो जाता है, ठीक है? इसमें खेल का मैदान, तालाब, क्या है, तालाब अपना की सामुदायिक, अच्छा, शमशान घाट, अच्छा, साप्ताहिक बाजार, हटिया, साप्ताहिक बाजार है सामुदायिक, अच्छा, अरे रे 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 अच्छा, पंचायत भवन है तो देखो ना, अच्छा, विद्यालय, पर्यटक स्थल, घूमने वाला जगह, गुड, समझ गया। अब राष्ट्रीय संसाधन देखते हैं और अंतरराष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय संसाधन माने अपने राष्ट्र में जो भी चीज का उत्पादन होता है राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय माने पूरे विश्व स्तर का वहां पर वो होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन में रखा जाता है। बात को इतना समझा? गला मेरा फंस गया। अब हम छोड़ेगा, अभी एगो और टॉपिक है। वीडियो बंद कर।